तो मैं आयोग से कहूँगा उन 20 लाख लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पहले जारी करें। वहाँ पे लोग राहत सामग्री के लिए तरसते हैं, खाने पीने के लिए तरसते हैं। ऐसे समय में चुनाव आयोग को कौन वो जन प्रमाण पत्र उपलब्ध करा पाएगा? आज ये अगर इस तरह की बात सरकार कर रही है तो हम विपक्षी के लोगों की नैतिक जीत है। जहाँ तक SIR का सवाल है, हम समाजवादी लोग इस बात के कभी पक्ष में नहीं है। और जो चुनाव आयोग का तरीका है, रवैया है, वो एकदम तानाशाही पूर्ण है, एकदम लोकतंत्र की हत्या को करना चाहते हैं। अगर मैं पूछना चाहता हूँ आपके ही माध्यम से, जहाँ चुनाव आयोग सालों साल पहले, पीढ़ियों के पहले के कागज मांग रहे हैं, खुद चुनाव आयोग नहीं दे सकता इन कागजों को। उन्हीं के द्वारा जारी किया हुआ एपिक कार्ड है, सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ आधार कार्ड है, सरकार के खाद्य विभाग द्वारा जारी किया हुआ राशन कार्ड है, जो मैं समझता हूँ देश के तकरीबन अधिकांश या सभी नागरिकों पर है। उन कार्डों को नहीं मान रहे, तो उन कार्डों को जब आप नहीं मान रहे हो तो उनके द्वारा जितनी भी चीज़ें किसी को ना मानो। निश्चित तौर पे बिहार में षड्यंत्र है। वहाँ जो इंडिया अलायंस की लोकप्रियता है, जनता में जो समर्थन है इंडिया अलायंस को, उस अलायंस को हराने के लिए, और अब तो पूरे देश के लिए भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। और मैं कहूँगा ये हम विपक्ष के लोग जब तक नहीं मानेंगे, जब तक ये SIR वापस न हो। आयोग कहते हैं कि 2024 के चुनाव से लेकर अब तक मात्र 13-14 महीने के अंदर 20 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो मैं आयोग से कहूँगा उन 20 लाख लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पहले जारी करें। चुनाव आयोग के तो बहुत संसाधन है, हर गांव में उनके पास BLO है, हर जगह तहसीलों में उनके पास SDM तहसीलदार हैं, हर जिले पे बैठे हुए चुनाव का कार्यालय भी है। तो जारी करें। आखिर वो 20 लाख कौन लोग हैं जिनकी डेथ हुई है मात्र 13 महीने के अंदर। लेकिन अभी क्या कहते हैं, चुनाव आयोग ने अभी 1 महीना और बढ़ा दिया गया है कि इसमें कहा गया है कि जो है अभी जो मतदाताओं की जो सूची है वो 1 महीना और आगे उन्होंने फॉर्म की डेट बढ़ा दी है। तो इससे क्या लगता है कि भाई चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष, चुनाव आयोग 100% षड्यंत्र कर रहा है। अगर उनको ये जो मौसम चल रहा है, मानसून का मौसम चल रहा है, आप इतिहास उठाइए, शायद कोई मानसून का सत्र ऐसा रहा हो, मौसम रहा हो जिसमें बिहार के अंदर बाढ़ ना आई हो। 2/3 से ज़्यादा बिहार का हिस्सा बाढ़ का शिकार होता है। उस बाढ़ में क्या मुख्य चुनाव आयोग खुद गांव तक पहुंच सकते हैं? वहाँ पे लोग राहत सामग्री के लिए तरसते हैं, खाने पीने के लिए तरसते हैं। ऐसे समय में चुनाव आयोग को कौन वो अपने प्रमाण पत्र, जन प्रमाण पत्र उपलब्ध करा पाएगा? आप खुद बताइए। सोमवार को पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी, तो उसमें आप लोगों का किस तरह का आपकी बार रवैया रहेगा? अब जो बात सदन में चर्चा में आनी है, उस बात को सदन में ही अपना पक्ष रखा जाए। धर्मनिरपेक्ष और सेकुलरिज्म को लेकर सरकार ने कहा है कि ये दोनों शब्द को नहीं हटाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर विपक्ष पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है? देखिए, ये कोई सरकार का कोई एहसान नहीं है, ये हम लोगों को संविधान में मिला है। और धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले इस देश के अंदर 95% से ज़्यादा लोग हैं। समाजवादी व्यवस्था को मानने वाले इस देश में लोग 95% से ज़्यादा हैं। और इन व्यवस्थाओं को या इन शब्दों को जब देश के संविधान से निकाला जाएगा तो निश्चित तौर पर ये जो लोग हैं जो इस विचारधारा को मानते हैं, जिनकी तादाद देश में 95% से ज़्यादा है, वो लोग कभी इन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। और शायद इस बात का सरकार को एहसास हुआ है। अच्छी बात है, सरकार को एहसास हो गया। सरकार के लोगों ने ही चर्चा की, उन्हीं के संगठन के लोग चर्चा इन बातों को लेकर कर रहे थे, जिस पर हम विपक्षियों ने आपत्ति की थी। और आज ये अगर इस तरह की बात सरकार कर रही है तो हम विपक्षी के लोगों की नैतिक जीत है।